गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई बेस्ड आरओ पार्ट 1 फॉर क्लास 11th चैप्टर 9 काव्य खंड का एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले सारांश बताती हूँ। पास की कविता सबसे खतरनाक मूलतः पंजाबी में लिखी हुई है। इसका हिंदी अनुवाद चमन लाल ने किया है। इस कविता में कवि ने पाठक का परिचय समाज में फैली उन खतरनाक स्थितियों से करवाया है जिनका मूल कारण कहीं न कहीं स्वयं मनुष्य ही है। आज सामाजिक विद्रूपताओं, अन्याय, अत्याचार के वातावरण में लोगों के प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हर मनुष्य अपनी ही प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। मानव के सपने मरते जा रहे हैं। दूसरों के दुख दर्द तो बांटने का समय ही मनुष्य के पास नहीं है। उसकी आंखें पथरा सी गई हैं, जो अपने सामने होते अन्याय को देखकर भी विचलित नहीं होती। मनुष्य की आत्मा में अजीब सन्नाटा व्याप्त हो गया है, जिस पर आतंक से पीड़ित लोगों का करुण रुदन भी कोई प्रभाव नहीं डालता। मनुष्य का सपनों को मारकर एक बंधी हुई दिनचर्या निभाना, प्रेम और मोहब्बत को भूलकर एक लक्ष्यहीन दोहराव में भटकते जाना खतरनाक है। लोगों का दूसरों के साथ अन्याय होते देखना और कोई प्रतिरोध न करना, अत्याचारों को चुपचाप सहना ही सबसे खतरनाक होता है। तो पहला इसमें काव्यांश है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुई भी दब जाना तो बुरा तो है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। तो इसमें जो गद्दारी है वो उसका मीनिंग है देश या शासन के विरुद्ध होकर उसे हानि पहुंचाने का भाव। दूसरा है जकड़े जाना। जकड़े जाना का मतलब पकड़े जाना। मुट्ठियाँ भींचकर यानी गुस्से को दबाकर। तो यहाँ पर जो कवि है उसने आज के निर्दयता के युग में उस खतरनाक स्थिति की ओर संकेत किया है जब प्रतिकूलताओं के जूझने के सभी संकल्प क्षीण होते जा रहे हैं। कोई भी स्थिति इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियों को चुपचाप सहना। तो यहाँ पर कभी जो पाश है वो बताना चाह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ उन स्थितियों का वर्णन करना चाह रहे हैं जो मानव को दुख तो पहुँचाती हैं पर मानव के लिए उतनी खतरनाक नहीं होती। यदि मनुष्य की मेहनत की कमाई को कोई लूट ले तो यह स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि मानव फिर से मेहनत कर धन कमा सकता है। पुलिस की मार या फिर कहें कि शासन व्यवस्था की अन्यायपूर्ण स्थिति भी इतनी खतरनाक नहीं होती। शासन के प्रति गद्दारी का भाव और लालच में आकर अधिकाधिक पा लेने की लालसा भी खतरनाक नहीं होती। बिना किसी दोष के अकारण ही पकड़े जाना मानव को हानि तो पहुंचाता है, पर यह स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि जिसे सुधारा ना जा सके। मानव का डर कर अपनी चुप्पी में जकड़े जाना एक बुरी स्थिति है, परंतु इसे बुरा तो कहा जा सकता है पर खतरनाक नहीं। छल कपट के फैले वातावरण में जब मनुष्य की सही आवाज़ उभर नहीं पाती तो वह उस छल कपट के वातावरण में दब जाती है। जब स्थिति मानव के लिए दुखद होने के कारण बुरी है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना यानी साधनहीनता, यानी जब कुछ साधन नहीं है उसमें गुजारा चलाना निश्चय ही बुरा है। अपनी विद्रोह को दबाकर केवल संतुष्ट होकर वक्त गुजार देना की स्थिति बुरी तो है पर इतनी खतरनाक नहीं है। कभी कहना चाहता है कि उपरोक्त स्थितियां मानव के लिए दुखद हैं, इसी कारण वे बुरी हैं, परंतु इसमें सुधार संभव है। ये स्थितियां मानव और समाज के लिए बुरी हैं परंतु खतरनाक नहीं हैं।
अब यहाँ पर कवि का नाम क्या है प्रश्न पूछते हैं, और कविता का नाम क्या है। तो कवि का नाम यहाँ पर पाश है और कविता का नाम सबसे खतरनाक है। और अगला प्रश्न पूछें, कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है। तो उत्तर है कि प्रतिकूलता को चुपचाप सहना। अगला प्रश्न है, पूर्ण मानव के लिए कौन सी स्थितियाँ दुखद हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर पुलिस की मार। जो प्रश्न पूछा, मानव के लिए कौन सी स्थितियाँ दुखद हैं, तो उत्तर है इसका पुलिस की मार, अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, शासन के प्रति गद्दारी का भाव, लालच, लालसा आदि मानव की दुखद स्थितियाँ होती हैं।